नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की खबरों की सुर्खियां। कुछ लोगों ने आसनसोल लोकसभा में वर्तमान टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। राजस्थान के जैसलमेर के पास वायुसेना के तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित बाहर निकला। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी एकमात्र राजनीतिक दल है जो चुनावी बांड मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता थे और बाद में प्रकटीकरण पर आदेश का पालन नहीं करने के लिए एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए याचिका दायर की थी। आसनसोल रेल मंडल के अंडाल स्टेशन पर बृहद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। कांग्रेस नेता गहलोत और पायलट के लिए बड़ी भूमिका का सुझाव देते हैं। जालोर से खड़े हो सकते हैं वैभव गहलोत। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे को दोबारा मौका मिलने की संभावना। एमएएल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। उन्होंने किया शपथ ग्रहण। चार का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर शंतराज प्रसाद के अनुसार नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनके पूर्ववर्ती वरिष्ठ भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर और पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद पार्टी ने मंगलवार दोपहर कहा, ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के भीतर एक प्रभावशाली व्यक्ति नायब सैनी कुरुक्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सांसद है और उन्हें पिछले साल अक्टूबर में पार्टी का राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था। उनका चयन भाजपा विधायक दल की एक बैठक के बाद किया गया, जिसमें कनिष्ठ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को बताया गया कि विधायक अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव और बाद में विधानसभा चुनाव से पहले एक नया हाथ चाहते थे। सूत्रों ने बताया कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, shop number 22. For contact, call on 9609 77 3040. कांग्रेस नेता गहलोत और पायलट के लिए बड़ी भूमिका का सुझाव देते हैं। जालोर से खड़े हो सकते हैं वैभव गहलोत। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे को दोबारा मौका मिलने की संभावना। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक में विचार विमर्श के आधार पर सोमवार को सुझाव दिया कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस गर्मी में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि उनके बेटे वैभव लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों का चयन करें। CEC की बैठक में गहलोत और पायलट दोनों की विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर आने के लिए कहा गया था, लेकिन गहलोत नहीं आए। यहाँ तक कि उनकी
गैर मौजूदगी में भी इस बात पर बहस चल रही थी कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरह उन्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आखिरकार उनकी अनुपस्थिति में ये फैसला लिया गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बैठक में कुल 63 सीटों पर चर्चा हुई है और लगभग 40 सीटों पर फैसला आया। नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग थी कि गहलोत और पायलट चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वे लड़े क्योंकि दोनों को सिर्फ एक सीट पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा बड़ी भूमिका निभानी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट फर्स्ट फ्लोर आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। केंद्र ने अधीर को आसन चुनाव आयोग खोज पैनल की बैठक के बारे में सूचित किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। सरकार ने रविवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सूचित किया कि वह बहुत जल्द खोज समिति की एक बैठक बुलाएगी, जिसमें चौधरी एकमात्र विपक्षी प्रतिनिधि हैं जो रिक्ति को भरने के लिए है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का अचानक इस्तीफा और साथ ही दूसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। दूसरे चुनाव आयुक्त का पद 15 फरवरी को अनूप पांडे के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हो गया था। चौधरी ने कहा कि जब भी बैठक बुलाई जाएगी वह इसमें शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या गोयल का अचानक इस्तीफा बदलने की भावना का हिस्सा था। यहां तक कि उन्होंने पूछा कि सरकार ने इस व्यस्त चुनावी मौसम में अन्य रिक्तियों को लगभग 1 महीने तक खाली क्यों रहने दिया। आदर्श संहिता अवधि के दौरान किसी भी बड़ी सरकारी नियुक्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप जीटी रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। 18617 और 18618 रांची मधुपुर रांची एक्सप्रेस का नए नामकरण के साथ रिवर्स टाइमिंग एवं विस्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल रेल मंत्रालय ने 18617 और 18618 रांची मधुपुर रांची एक्सप्रेस को 13513 आसनसोल हटिया आसनसोल एक्सप्रेस के रूप में नए नामकरण के साथ रिवर्स टाइमिंग और विस्तार करने का निर्णय लिया है। 13514 हटिया आसनसोल एक्सप्रेस की नियमित सेवा 13/3/2024 से शुरू होगी, जो हटिया से 15 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 23:40 बजे आसनसोल पहुंचेगी। और 13513 आसनसोल हटिया एक्सप्रेस 14/3/2024 से शुरू होगी और आसनसोल से 4:10 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 14 बजे हटिया पहुंचेगी। ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन चलेगी। ट्रेन का स्टॉपेज ठहराव दोनों दिशाओं में चितरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, महेशमुंडा, न्यू गिरिडीह, जमुआ, धनवार, नावाडीह, महेशपुर, कोडरमा, बरही, हजारीबाग टाउन,
बरकाकाना, मिश्रा, टाटी सिलवाई और रांची में होगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। आसनसोल रेल मंडल के अंडाल स्टेशन पर वृहद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल अंडाल और इसके समीपस्थ स्टेशनों के कर्मचारी को पुरस्कृत करने के लिए चितरंजन इंस्टीट्यूट अंडाल में एक वृहद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन आज अर्थात 11 मार्च 2024 को किया गया। पूर्व रेलवे की प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी श्रीमती जरीना फिरदौसी और आसनसोल मंडल के शाखा अधिकारियों की उपस्थिति में मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल श्री चेतनानंद सिंह द्वारा कुल मिलाकर 163 कर्मचारी उनके परिवार जनों को सम्मानित किया गया। इस प्रकार का पुरस्कार समारोह अंडाल में पहली बार आयोजित किया गया। कर्मचारियों को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनके परिवारजनों के साथ मंच पर आमंत्रित किया गया। यह आयोजन कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी पूर्व रेलवे श्रीमती जरीना फिरदौसी ने अंडाल में समग्रता में एक कर्मचारी परिवार शिविर का उद्घाटन किया। इस आयोजन का मूल उद्देश्य है कि रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक ऐसा खुला मंच प्रदान किया जाए जहां पर वे अपनी बात रख सके और आपसी तौर पर विचार विमर्श के जरिए उनकी शिकायतों परिवादों का मिलजुल कर त्वरित निदान हो सके। इस प्रकार की पहल से कर्मचारियों के हितार्थ के प्रति मंडल की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा और कार्यस्थल की गुणवत्ता में लगातार सुधार भी आएगा। प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी पूर्व रेलवे श्रीमती जरीना फिरदौसी ने अंडाल के पूर्व रेलवे उच्च विद्यालय का निरीक्षण भी किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. राज्य भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कल सीएए लागू होने के बाद आज आसनसोल रविंद्र भवन के सामने मिठाइयां बांटी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई समुदाय के लोग जो शरणार्थी के रूप में भारतवर्ष में रह रहे थे, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए का सीएए कानून बनाई गई है। इसके लिए हम लोग मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि जो लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से पालन नहीं कर पा रहे थे, वहां उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, वह भारत आ गए थे। उन्हें शरणार्थी का जीवन जीना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में उनको पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि तृणमूल का काम केवल विरोध करना है, वह विरोधी करती रहेगी, क्योंकि टीएमसी सुप्रीमो अपने सुविधा अनुसार कानून की व्याख्या करती है। आज कुछ बोलेगी, कल कुछ करेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आज होने वाले सीएए विरोधी प्रदर्शन के लिए संयुक्त विपक्षी मंच के नेताओं के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया गया।
समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। पुलिस उपायुक्त ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ एकजुट आह्वान के लिए असम में संयुक्त विपक्षी मंच के खिलाफ CRPC 1973 की धारा 152 के तहत कानूनी नोटिस जारी किया है। पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी नोटिस के अनुसार संयुक्त विपक्ष मंच द्वारा 11 मार्च 2024 को जारी प्रेस नोट से अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपने और आपके संगठन ने सर्वसम्मत हड़ताल का आह्वान किया है। असम में 12 मार्च 2024 को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, जबकि सर्वसम्मत हड़ताल के परिणाम स्वरूप राज्य में शांति और सुरक्षा भंग होने की पूरी संभावना है, जिससे शांति प्रिय नागरिकों का सामान्य जीवन बाधित होगा। सर्वसम्मत हड़ताल से सड़क अवरुद्ध होने, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जबरन बंद करने, रेलवे, NHAI सहित सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है, जिससे आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित होगी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों के निर्णय के अनुसार विरोध प्रदर्शन के अवैध और असंवैधानिक बताते हुए नोटिस में राज्य में शांति बनाए रखने के लिए विरोध वापस लेने के लिए व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का विवरण दिया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी एकमात्र राजनीतिक दल है जो चुनावी बांड मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता थे और बाद में प्रकटीकरण पर आदेश का पालन नहीं करने के लिए SBI के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए याचिका दायर की थी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। उन्होंने कहा, हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI की याचिका खारिज कर दी है। यह देश में राजनीतिक फंडिंग, विशेष रूप से चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता के हित में है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उनकी पुष्टि करने में भी एक लंबा रास्ता तय करता है। जिन्होंने चुनावी बांड खरीदे हैं और इसे सत्ताधारी पार्टी को दान दिया है, फिर यह भी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि बदले में उन्हें क्या मिला। यह बदले में वास्तव में दिखाया जाएगा कि चुनावी बांड के नाम दाताओं के में यह सौदा कर रहा था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. राजस्थान के जैसलमेर के पास वायुसेना का तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित बाहर निकला। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा, भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान आज एक परिचालन प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। हालिया दुर्घटना 23 साल पहले अपनी उद्घाटन उड़ान के बाद स्वदेशी जेट से जुड़ी पहली घटना है। भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला घरेलू स्तर पर निर्मित सुपरसोनिक विमान हल्का लड़ाकू विमान तेजस इस दुर्घटना के केंद्र में है। 1984 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA कार्यक्रम के कारण इसके विकास की देखरेख के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA की स्थापना हुई। भारत की अपनी एरोस्पेस कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCA तेजस के डिजाइन और विकास का नेतृत्व किया। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर तेजस नाम दिया गया था, जिसका संस्कृत में अनुवाद चमक होता है। यह HAL द्वारा विकसित दूसरा सुपरसोनिक फाइटर जेट है। पहला HAL HF-24 मारुत है। पिछले महीने की शुरुआत में भारतीय वायुसेना का एक हॉक ट्रेनर विमान पश्चिम बंगाल में एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान
क्लाईकुंडा वायुसेना स्टेशन के पास नागरिक क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि किसी भी नागरिक संपत्ति की कोई जान मान की हानि नहीं हुई है। दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। कुछ लोगों ने आसनसोल लोकसभा में वर्तमान टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आइए उम्मीदवार के बारे में उनके विचार जाने। के माने कि बहुत सा समस्या देखते हैं, पानी का, बत्ती का, रास्ता का, साफ सुथरा। तो कभी शत्रुघ्न सिन्हा को भी तो यहाँ का एमपी है वो, तो शत्रुघ्न सिन्हा एमपी यहाँ कौन से क्या हुआ? तो फिल्मी दुनिया का है, आज यहाँ पर है, कल पटना में है। यहाँ वो क्या करेगा? यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता है। अपना मतलब का वो सब आदमी है। वो तो वोट देने वाला बुड़बक है, मगर किसको मना करेगा? मना तो किसी को करेगा नहीं। आप लोग बनाना चाहते हो जितेंद्र तिवारी को, उन्हीं को से, समझा ना, और शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सिर्फ। जो प्रॉब्लम है सब ऐसे ही पड़ा है, देख लीजिए सब जगह। हाँ, सब जगह ऐसे ही गंदा है। नली देखिए तो वैसे ही है, लाइन, और पानी का तो बोलबे मत करिए, तो एकदम दिक्कत है। बस जैसे जनता का सेवा करे, उसका आके उसका समाधान करे। जो प्रॉब्लम है, सब गली देखिए अंधारा रहेगा, लाइन बत्ती का प्रॉब्लम है, पानी तो है ही है, उसके लिए तो बोलना नहीं है। प्रॉब्लम है जिनसे हम लोग मिल पाए। किसी का नाम बाकी से कुछ? जितेंद्र तिवारी फिर से आए तो कुछ विचार हो सकता है। जितेंद्र तिवारी क्यों आए? जब थे तो बहुत सुविधा था, हर चीज़ का सुविधा था, गरीब को देखते थे। क्या नाम है आपका? सुमन। हम तो रहते हैं बरागी तला। हाँ, देखिए आपके इलाका में कभी आया था एक बार, लेकिन उतना कोई खास मतलब सुनता नहीं। किसी तरह कोई सुविधा हुआ? नहीं, कोई सुविधा नहीं हुआ। हम लोग का लिए है जितेंद्र तिवारी। अभी फिर से वोट है। हाँ, तो जितेंद्र तिवारी को टिकट मिलना चाहिए। वो हम लोग का सुनता है, हम लोग रात बिरात जिस टाइम हम लोग बोलते हैं सुनता है। उसका काम है, काम देख के हम लोग को पसंद है। हम लोग को बात मतलब गरीब रहे अमीर रहे सुनता है, भगाता नहीं अपना घर से। मेरा नरगिस खातून। कभी नहीं, कोई काम के लिए आते ही नहीं है। देखिए टीएमसी में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, और अभी हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग को जितेंद्र तिवारी चाहिए इस बार। देखिए कुछ तो हम उनसे उम्मीद करते हैं। इससे पहले भी वो टीएमसी में थे और बहुत अच्छा काम किए। भले पार्टी का झंडा चेंज हुआ है, लेकिन आदमी तो वही है, आदमी का नीयत भी वही है। और जो हम उनको देखे काम करते, बहुत अच्छा काम किया, और हम लोग उन्हीं को इस बार उन्हीं को चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की जगह पर। और टीएमसी का तो काम हो ही रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं हो रहा है भाई। वो बहुत अलग खेल हो रहा है, और हम लोग इसीलिए इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं, जितेंद्र तिवारी को चाहते हैं इस बार। जिस किसी को भी वोट दे, हम लोग वोट देंगे बीजेपी को, कमल छाप में मोदी जी को। तो कैंडिडेट कौन होने से बढ़िया रहेगा? बहुत जितेंद्र तिवारी होने से बहुत बढ़िया, फार बेटर। क्यों जितेंद्र तिवारी पसंद कर रहा है? वो वहाँ के हर शहर से, हर गली से परिचित है। वो सक्रिय आदमी है, मेहनती है, बहुभाषा भाषी है। बंगला हिंदी पर उनका समान अधिकार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ एसपी कुशवाहा। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। फेस एवरी प्रॉब्लम विथ अ स्माइल एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इट मे नॉट चेंज योर प्रॉब्लम बट इट कैन चेंज द वे यू गो थ्रू इट। हर समस्या का सामना मुस्कुराहट और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें। इससे आपकी समस्या तो नहीं बदलेगी, लेकिन इससे निपटने का आपका तरीका बदल सकता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।